ताई जाते भई महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन गोपाल जाते मिले चलो देखो हो गया चालू इधर है ना, मैंने कर दिया हाँ इसको तो पंडित जी के इसको तो कर दिया मैंने चालू अब उस पे जो फायर बॉक्स पे तो जयवंत रहो सदा जय मोक्ष रूपा। हो गया हो गया जाति कर्म की चर्चा हो गई। ये आ गया, ये 5G आ गया, इस पे क्लिक करो। प्रश्न नंबर 38 पेज नंबर 13। आघाती कर्मों के उदय से जीव की कैसी अवस्था होती है? वेदनीय कर्म क्या कार्य करता है? हाँ हो गया, इस पे ये लिखा हुआ है क्योंकि ये तो सेंड पेज टू डिवाइस है क्या, एक व्यू बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट वाले आघाती कर्मों में वेदनीय कर्म सेंड पेज टू डिवाइस शरीर में तथा बाहरी यानी शरीर में सुख दुख के कारण उपस्थित होते हैं, रोग अथवा निरोग आदि, और बाहरी सुख दुख के कारण उपस्थित होते हैं। शरीर में आरोग्य शक्तिवान बना क्षुधा तृषा खेद पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण ये सिंगिंग कौन से कारण से डालूं क्या? ये फिर अगला परिणाम ये तो हो गया ना। हां नीचे एक के बाहर का नीचे हां नीचे आ गया हां ये के बाहर का। चलो इसको शुरू से कर देते ना, कोई दिक्कत नहीं। शरीर में आरोग्य बना तथा रोग आदि, शक्तिवान बना तथा कमजोरी, क्षुधा त्वचा खेद पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण बनते हैं तथा बाह्य में इष्ट अनिष्ट ऋतु पवन आदि, स्त्री पुत्र आदि तथा शत्रु दारिद्र्य वध बंधन आदि सुख दुख के कारण मिलते हैं। यानी ये जो बाहरी कारण जितने मिलते हैं सुख दुख के, ये वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से मिलते हैं। वहाँ साता वेदनी के उदय से सुख के कारण मिलते हैं तथा असाता वेदनी के उदय से दुख के कारण प्राप्त होते हैं। वहाँ ऐसा जानना कि वेदनीय कर्म स्वयं जीव को सुखी दुखी नहीं करता, वरन सुख दुख मान्य रूप मोहनी कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। अब यहाँ एक बात आपको ये समझना चाहिए कि ये पहले बताया है अनेक प्रसंगों में कि वेदनीय कर्म यद्यपि आघाती कर्म है तो भी घातीवत कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि वेदनीय कर्म सुख दुख के कारण भी उपस्थित करता है और सुख दुख के अनुभव में भी कारण बनता है, दोनों प्रकार का है। लेकिन सुख दुख के अनुभव में कारण कब बनता है? जब मोहनी कर्म का पूरा सपोर्ट उसको हो अथवा मोहनी कर्म भी साथ में उदय में हो। मोहनी कर्म के उदय में होने के कारण से वेदनीय कर्म मानसिक सुख दुख आदि इसमें कारण बनता है। शारीरिक सुख दुख आदि तो ये नो कर्म रूपी कारण है भाग, और मानसिक जो है वो भाव कर्म रूपी कारण है उस प्रकार से। सो उसमें भी वो वेदनीय कर्म कारण बनता है, लेकिन मोहनी के संयोग में बनता है। बिना मोहनी के सपोर्ट के, बिना मोहनी के साथ के अकेला वेदनीय कर्म जीव में सुख दुख का कारण बना सके या सुखी दुखी कर सके जीव को, ये संभव नहीं। हाँ, बाहरी कारण जो सुख दुख के होते हैं वो तो वेदनीय कर्म के अकेले के कारण से होते हैं या उसके निमित्त से होते हैं, और उसमें सुख दुख का वेदन करने में वेदनीय कर्म भी कारण है और मोहनी कर्म भी कारण है। ये दोनों ही कर्म कारण जाने, ठीक है ना? जब परिणाम मोहनी कर्म रहता ही नहीं है
का कोई कारण भी नहीं है। हाँ, मोहनी कर्म नहीं रहता तो दुख का कारण नहीं रहता है, ये बात बिल्कुल बराबर बात है। तो उस समय वेदनी कर्म हो भी तो वो दुखी करने में सक्षम नहीं है, जीव को सुखी दुखी करने में सक्षम नहीं है। ये कारण नहीं है। लेकिन मोहनी कर्म जब मौजूद है सब वहां पर जो सुख दुख का कारण बन रहा है वो अकेला मोहनी कर्म के कारण बन रहा है, ऐसा नहीं समझना। उसमें वेदनी कर्म का भी रोल है, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर मोहनी कर्म के नहीं रहने से वेदनी कर्म ताकतवर नहीं रहता तो मोहनी कर्म के रहने से वेदनी कर्म भी ताकतवर रहता है, ये बताना चाहते हैं। और अगर इसे होता तो मोहनी कर्म को रखते फिर वेदनी को क्यों रखते? नहीं, वो वेदनी कर्म जैसा अपन माने कि आघाती कर्म तो खाली बाहर उसका प्रभाव है कारणों में, अंदर जीव के सुख के वेदन में उसका कारण नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मोहनी के संसर्ग में मोहनी के साथ वो वेदनी कर्म भी जीव को सुखी दुखी करने में कारण है, ये बता रहे। ठीक है, तो यही बात यहाँ कही है। यहाँ ऐसा जानना कि वेदनी कर्म स्वयं जीव को सुखी दुखी नहीं करता, वरन सुख दुख मान्य रूप मोहनी कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। वेदनी कर्म का मोहनी कर्म का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बना है। ठीक है, स्पष्ट है। एक ही बाह्य कारण किसी जीव को सुख तथा किसी को दुख का कारण बनता है, तथा एक ही जीव में एक ही कारण किसी काल में सुख का तथा अन्य काल में दुख का कारण बनता है। जैसे ठंडी हवा ग्रीष्म ऋतु में सुख का तथा शीत ऋतु में दुख का कारण बनती है, इसलिए बाहरी वस्तु सुख दुख में निमित्त मात्र होती है। सुख दुख का मूल कारण मोह का उदय है। शरीर में आसक्ति, शरीर में उधर ही अपना उपयोग लगा रहता है, शरीर को अपने रूप में मानता है, उस कारण शरीर में होने वाला कोई भी कारण इस जीव को सुखी दुखी करता है तो वो मोह के उदय से, मोह का उदय ही मुख्य है वहां पर, ऐसा है ना। सुख दुख का मूल कारण मोह का उदय है। इस प्रकार वेदनी कर्म मोहनी के संयोग में जीव को सुखी दुखी करने का कार्य करता है। स्पष्ट है, ठीक है ना। वेदनी कर्म भी जीव को सुखी दुखी करने का कार्य करता है, लेकिन मोहनी कर्म के संयोग में करता है, उसके बिना नहीं। इस प्रकार से यह मोहनी कर्म का वेदनी कर्म का कारण बनता है। अब अगला आघाती कर्म आयु कर्म। आयु कर्म जीव में क्या कार्य करता है? उत्तर, आयु कर्म के उदय से जीव को मनुष्य आदि भवों की प्राप्ति होती है। जो भव बताएं 4 भव, उन 4 भवों की प्राप्ति आयु कर्म के उदय के निमित्त से होती है। अब यहाँ भव में और गति में क्या अंतर है? क्योंकि मनुष्य गति की प्राप्ति तो गति नाम कर्म के उदय से होती है, और मनुष्य भव की प्राप्ति आयु कर्म के उदय के निमित्त से होती है। कर्म अलग अलग है दोनों, उनका कार्य भी अलग अलग है। तो इसका मतलब है भाव में और गति में वैसा एक अंतर जानना। यद्यपि जो 4 गतियां हैं वही 4 भाव भी हैं, ठीक है ना। तो वहां भाव से मुख्य रूप से यह लेना कि उस भाव के अंदर जिस प्रकार से शरीर का संयोग बना है एक बार, दूसरा आयु बनी है वहां पर उस भोग में जीने की, वो तो इनके सम्मिलित इनके सम्मेलन से एक भाव रूपी कारण बनता है। गति में तो गतिजन्य भाव होते हैं, गति में अनेक प्रकार से कारण बनता है। वहां उसी तरह भाव का अंदर वो गतिजन्य भाव गति का कारण है, गति के कारण से, भाव के कारण से गतिजन्य भाव नहीं है जीव में। लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो वो भी नाम कर्म के उदय से है, लेकिन उस शरीर में ये जीव आगे पड़ा तो वो भाव और उसमें स्थिति बनी इसकी। यानी जब तक आयु कर्म है, आयु कर्म की स्थिति है, तब तक उस शरीर का संयोग इस जीव को छूट नहीं सकता। ये भाव का कार्य है, भाव रूपी कार्य है आयु कर्म का। तो उस भाव में बना रहता है मानो,
एक आयु कर्म के खूंटी से बंधा रहता है, जैसे ही आयु कर्म का निमित्त समाप्त होता है, उस शरीर के संयोग में, उस भाव में ये जीव एक समय के लिए भी नहीं रुकता, तत्काल ही इसे उसको छोड़ना पड़ता है। और जब तक आयु कर्म का कारण मौजूद है, आयु कर्म हृदय में है, तब तक अनेक बाहरी कारण मिल जाए तो भी वो जो उस आयु में प्राप्त शरीर है उसको ये छोड़ नहीं सकता, अर्थात इसका मरण नहीं हो सकता। यानी मरण होना, जन्म होना और मरण होना, ये जन्म मरण ये आयु कर्म के कारण होते हैं। ये एक मुख्य बात समझिए, किसी भाव में जन्म और उस भाव में अंतिम बार मरण, ये कारण आयु कर्म से होता है, आयु कर्म के निमित्त से होता है, ठीक है ना। ये आयु कर्म का सबसे बड़ा कार्य है। और भी एक बात समझना, आयु कर्म जब बांधता है ये जीव, तब अकेली आयु नहीं बांधता। बात समझ में आई ना, आयु कर्म ऐसा विस्तृत रोल करता है इसमें कि आयु की स्थिति से नहीं बांधता, कभी कि इतने वर्ष की आयु बांधी इसने, मात्र इतना कार्य आयु, उस भाव के अंदर किस अवस्था की प्राप्ति जीव करेगा, किस क्षेत्र में उपस्थित होगा और किस शरीर के साथ उपस्थित होगा वहां पर, यदि शरीर नाम कर्म के कारण है, लेकिन ये वहां पर जब उस भाव में जाएगा तो जैसे कि 3 इंच आयु बांधी, तो 3 इंच आयु बांधने में वो क्या होगा, तो वहां घोड़े की आयु बांधी, हाथी की आयु बांधी, ये सब भी वहां आयु कर्म के कारण निश्चित हो जाता है। तो घोड़े की आयु बांधी तो ये निमित्त भी बना है कि आयु कर्म के उदय के अनुरूप ही गति नाम कर्म का उदय भी होता है। सो वहां पर अपने गति और दूसरा नाम शरीर नाम कर्म आदि जो भी है, उसको घोड़े की आयु बांधी तो घोड़े का शरीर प्राप्त होगा, बराबर। वो घोड़ा कहाँ का घोड़ा होगा, भोग भूमिया होगा, कर्म भूमिया होगा, किस क्षेत्र में उत्पन्न होगा, ये सारा जो कारण है ये भी आयु कर्म निश्चित कर देता है बंध के समय। तो इस तरह आयु कर्म जैसे 3 इंच आयु बांधे, 3 इंच आयु में कितनी अवस्था होती है, एक इंद्रिय होता है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। तो 3 इंच आयु बांधते समय ये निश्चित हो जाता है कि ये इसने निगोद की आयु बांधी, तो ये निगोद क्या होगा। पृथ्वी का की आयु बांधी तो वो एक इंद्रिय पृथ्वी का होगा, वहां पृथ्वी का आने का आयु बांधे होते हैं, तो उसके अनुसार उसको वो पृथ्वी का की अवस्था मिलेगी आयु कर्म के अनुसार। और जो उसको वहां पर वो आयु कर्म उदय में आएगा, वो जैसा उसने बांधा है उसके अनुरूप वहां पर जो शरीर आती है उसकी प्राप्ति उसको हो जाएगी, गति की, जाति की, शरीर की, ये सारी प्राप्ति। यानी आयु कर्म तो ये इसका नेतृत्व करेगा, मानो आप आगे जो शरीर आदि प्राप्त होंगे उसमें, और उसके अनुसार वहां प्राप्त हो जाएंगे शरीर आदि। मतलब आयु कर्म के अनुसार बाकी कर्म उदय में आएंगे, यहाँ तक कि नाम कर्म भी और जो दूसरे कर्म है जितने भी वहां उदय में आने योग्य। जैसे कि मानो 3 इंच में एक इंद्रिय पर्याय में गया, एक इंद्रिय की आयु बांधी उसने, तो एक इंद्रिय का शरीर भी मिलेगा, नीच गोत्र का उदय भी होगा, असफल इंद्रिय का उदय भी होगा। ये सारे के सारे कर्म वहां के उदय में आने योग्य कर्म वो वहां उदय में आएंगे उसको। क्या बोले? नहीं, क्यों? गति तो हमारे बंधी हुई गतियां तो चारों प्रकार की पड़ी है हमारी सत्ता में, वहां पर ऐसा थोड़ी है। फिर किस गति का उदय होगा? जैसे चारों गतियां हमारी बांधी पड़ी है, हम कौन सी गति में जाएंगे? विचार करो, एक ही दिन में जीव अपने भावों के अनुसार चारों प्रकार की गतियों का बंध कर सकता है। क्यों? कि गति नाम कर्म प्रति समय बनता है। तो उदय में कौन सी आएगी, किस कारण से आएगी, वही तो बात है ना। क्योंकि इसका एक कारण और समझना कि गति नाम कर्म को भवों के लिए बांधता है, क्योंकि उसकी गति नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा सागर तक की हो सकती है। तो 20 कोड़ा सागर तक वो कोई एक ही आयु के अंदर ये संभव तो है नहीं, अनेक उसमें बदलती है आयु है।
आयु कर्म एक भोग के लिए बांधता है। आयु कर्म का बंध जो करता है जीव, इस आयु में, इस भोग में अगले भोग की आयु का बंध करता है। इसलिए अगले भोग के लिए वो आयु कर्म मुख्य है, और अगले भोग में आयु कर्म के अनुसार ही वो जीव उस गति में भी जाएगा। बाकी गति पड़ी है सत्ता में, उदय में आने योगी जो होगी, संक्रमण होगी, आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म के जो 4 आयुएं हैं वो बंध के पश्चात उसमें संक्रमण भी नहीं होता, और आयु कर्म एक आयु एक भोग के लिए बांधता है, अगले भोग के लिए बांधता है। इसलिए अगले भोग की आयु बांधी जीव ने, तो अब वहां पर वो आयु प्राप्त करेगा, और उसके अनुसार बाकी कर्म जो वहां उदय में आने योग्य हैं उस आयु के साथ, क्योंकि मैंने बताया ना कि आयु अकेले आयु नहीं बांधता, आयु में भी उस आयु में क्या होगा, वो वहां पर भोग भूमिया होगा, कर्म भूमिया होगा, 1 इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय होगा, 3 इंद्रिय होगा, 4 इंद्रिय होगा, 5 इंद्रिय होगा, 2 इंद्रिय की आयु बांधी, 3 इंद्रिय की आयु बांधी, 4 इंद्रिय की आयु बांधी, तो उसके अनुसार जाति नाम कर्म उदय में आएगा। वहां गति भी नाम कर्म की एक प्रकृति है। हम अब इसको मुख्य रूप से अपन आयु कर्म के साथ में नाम कर्म को रखो, तो इन 2 कर्मों के अंदर कौन से कर्म के अनुसार कौन सा कर्म उदय में आएगा, इसका विचार करो। तो नाम कर्म के अनुसार ये उदय में नहीं आएगा आयु कर्म, आयु कर्म के अनुसार नाम कर्म उदय में आएगा। और वहां उदय में आने की जो है वेदनी कर्म है, गोत्र कर्म है, जो जैसा कर्म है, घाती कर्म नहीं, यहां तक कि ज्ञानावरणी आदि का उदय, ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी का, अंतराय का, मोहनी का, सब वो वहां उदय में आने योग्य उदय में आएंगे। इसको मतलब आयु कर्म के अनुसार मिथ्या दृष्टि है तो 2 दिन 3 दिन की आयु बांधी वहां गया तो वो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा आखिरी तक, उसको मिथ्या का उदय नियम से रहेगा, अनंतानंदी का उदय भी उसको रहेगा वहां पर, उससे मुक्त नहीं हो सकता वहां। नहीं, मोहनी से प्रबल तो क्या हो गया, मोहनी कर्म के कारण तो आयु बंधी है, उन मोह भाव के कारण तो मोहनी कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गया। हाँ, लेकिन बंध गई तो उसके अनुसार काम होगा। अरे भाई, इसको ये समझो कि आयु कर्म के कारण थोड़ी मोहनी कर्म का बंध होता है, उदय होता है उसके अनुसार। बंध तो मोहनी के कारण मोहनी का होता है, और मोहनी के कारण आयु का भी होता है। कोई सी आयु का बंधन, जिस आयु अवकाश काल के अंदर जब जीव ने आयु बांधी, उस समय मोहनी कर्म के उदय से मोह राग द्वेष की जो स्थिति जीव में थी, उसके अनुसार उसकी आयु बनती है, और आयु बन गई तो अब वो आयु उदय में आएगी। जब तक कि अगले अवकाश काल में बंधी हुई आयु में कुछ अवस्थाएं नहीं बदल जाए, वो बदल सकती है। लेकिन अगर वो अवस्थाएं नहीं बदले, वो की वही रहेगी, तो ठीक वो उस आयु में वो जो आयु बांधी है वो वहां पर वो अगले भोग में होगा, तो होगा तो बराबर वहां जो कर्म उदय में आने उदय में आएंगे उसको। अरे यहाँ तक कि मनुष्य आयु बांधी, कर्म भूमिया की बांधी, कर्म भूमिया की भी आयु बांधी उसने, तो मलेच्छ की आयु बांधी उसने कि आयु मनुष्य होगा कि मलेच्छ मनुष्य होगा, ये भी आयु कर्म के अनुसार निश्चित होता है। सो वहां पर आर्य मनुष्य होगा तो वहां पर जैसे उसको संयोग है वो मिलेंगे, मलेच्छ होगा तो वहां जो संयोग है वो मिलेंगे उसको। इस प्रकार आयु कर्म बहुत विस्तृत रोल करता है, अदा करता है, और एक प्रकार से ये अगले भोग के लिए तो आयु कर्म ही मुख्य है। इस प्रकार से आयु कर्म का समझ। आयु कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता। आयु कर्म में उत्कर्षण हो सकता है, वर्तमान आयु में अगले अपकर्ष काल में वो घट बढ़ सकती है, संक्रमण नहीं होता, बदलती नहीं आयु। आयु की प्रकृति जो बांधी ना उसने आयु कर्म की, वो प्रकृति नहीं बदलेगी, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। है ना, जैसे श्रेणी वाले को करना होता है, बांध तो इसमें 7 नरक की आयु बांधी, 7 नरक की आयु बांधी, वो घट के 13 नरक की हो गई, 13 प्रकार की आयु हो गई, 84,000 वर्षों। नहीं, मतलब
पर ऐसा हो सकता है जैसे इस बार ऐसे हो सकता है जैसे कोई मनुष्य ने 80 वर्ष की मान बांधी वो 40 में चला जाए ऐसा नहीं, वो आयु मानता है, वो अपवर्तन आयु मानता है, वो अलग बात है। आयु भी अपवर्तन वाली, अनपवर्तन वाली आयु, कदली घात वाली आयु, बिना कदली घात वाली आयु, ऐसे मानता है। वही बंध के समय ही हो जाते हैं सब, आयु कर्म के बंध के समय। नहीं जैसे कोई का अचानक एक्सीडेंट हो जाता हाँ, तो उसने अपवर्तन आयु बदले में आई उसकी। ऐसे बानी हाँ, ये जो बाहरी कारण मिलते हैं, मरण हो जाता है, तो वो समझो आयु की उदीर्णा हो गई वहां, उसका वो वहां तक तो उदय चला और उसके बाद उदीर्णा हो गई उसकी। उत्कर्षण भी होगा, कैसा? अपवर्तन तो हो जाता है, नहीं, उत्कर्षण भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? बुद्धिमान आयु, हाँ, मतलब पहले ही बुद्धिमान आयु शुरू नहीं हुई, जब वो बुद्धिमान आयु शुरू हो गई उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता उसमें। जब वो आयु का उदय शुरू हो गया फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, और आकर्षण भी नहीं, ये पहले निश्चित था, इसलिए हुआ वो उदीर्णा उसकी आयु की, वही पहले बांध चुका था अपवर्तन आयु, वो उदय में आई और उसके अनुसार वो उदीर्णा हो गई उसकी आयु की। वहां उत्कर्षण उत्कर्षण का सवाल नहीं, एक बार आयु का उदय शुरू हो गया उसमें। हाँ, जब तक आयु का उदय शुरू नहीं हो उसके पहले तक, यहां तक कि अंतिम अंतर मुहूर्त तक, बुद्धिमान आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त तक बुद्धिमान आयु में फेरबदल हो सकता है, सिवा प्रकृति बदलने के उसमें अन्य गड़बड़ हो सकती है। पंडित साहब, ब्लैक चिकन से जाने वाला जो विदेश क्षेत्र में चल रहा है, विदेश से जाने वाला क्षेत्र भी बदल सकता है ना उसका? हाँ, बदल जाएगा ना, क्यों नहीं? जब आयु बदल जाएगी उसकी, अरे कल दुनिया की आयु थी, भोग दुनिया की आयु हो गई, उसके बाद में वो हो गए चेंज हो गए। अंतिम अंतर में, हाँ, टेक्निकली, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है वास्तव में, क्योंकि जो आयु जीव बांध चुका होता है वास्तव में तो उसके अनुरूपी जीव के शेष आयु भाव होते हैं, अपवाद को छोड़ के। जैसे कि किसी ने नरकायु बांध दी, इस भाव में फिर अपकर्षकाल में बांध दी या दूसरे अपकर्षकाल में बांध दी, अभी इस भाव की उसकी मानो अमुक आयु शेष है, 20 साल शेष है, 40 साल शेष है, जो भी शेष है ना, तो वो बची हुई आयु के अंदर आमतौर पर उसके भाव नरक जाने योग्य होंगे, एकदम चेंज नहीं हो जाएगा भाव के अंदर उसके जो आयु बन गई है अगले। हाँ, अपवाद रूप में ऐसा हो सकता है, अपवाद रूप में ऐसा हो सकता है कि उसके भाव ऐसे बदल जाए कि उस आयु में कोई गड़बड़ हो जाए उस प्रकार की। तो भी ये बात तो है कि जैसे नरकों के अंदर अशुभ रेशिया होती है, बराबर ना, बांधते समय साथ नरक की आयु बांधी थी, मरने के पहले भाव से नरक जाने योग्य हो गए उनकी, बीच में तो भाव बहुत उत्कृष्ट भी हो गए। बीच में भाव कैसे हो गए कि क्षय समय दर्शन प्रकट कर दिया, महावीर भगवान के मुख्य श्रोता हो गए, वहां पर बहुत कुछ बदल गया। लेकिन मरने के ठीक पहले उस समय में कैसे संयोग हो गए, कैसे निमित्त हो गए कि उनकी वो कापत रेशिया हो गई। मरते समय जीव जिस रेशिया के साथ मरता है उसी रेशिया के साथ में वो जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद वहां रेशियाएं बदलती जाए वो अलग बात है। पहले आयु बांधी, बाद में समय दर्शन हुआ। अरे अगर मानो पहले समय दर्शन होता तो नरकायु बांध नहीं सकते थे वो। समय दृष्टि कभी नरकायु को बंद नहीं करता। हो जाते हैं परिणामों का क्या कहो, बांधने के पहले परिणाम बिगड़े, बांधते समय परिणाम बिगड़े नरकायु, उसके बाद सुधरे परिणाम, और अंत में मरते हुए फिर वो कापत रेशिया परिणाम, क्योंकि आत्मघात पूर्वक मरण हो,
सारा जो आता है उसमें तो खाना आता है उसके अनुसार। तो ये कारण बन जाते हैं। इसे आयु कर्म मुख्य रोल अदा करता है। यानी जो आत्मघात में भजन होगा, हाँ, क्षणिक समय दर्शन क्या हो, शायद समय दृष्टि तो सिर्फ लेकिन कोई उदय भाव ऐसा आ जाता है। सात मनुष्य तो रहित रहते हैं? हैं, मरण का भय तो रहता ही नहीं। नहीं, मरण का भय नहीं। ये जो मेरा लड़का इतना मतलब मुझे इतना प्रताड़ित कर रहा है, इतना अपमानित कर रहा है बार बार में, इससे छुटकारे के लिए कोई एक उदय भाव समय आगे आ सकता है। सात मनुष्य रहित रहते हैं, आने भय की बात नहीं है, क्लेश तो हो सकता है ना। वो ऐसा कहते हैं कि उनको ऐसी जगह खड़ा कर बांधा था, रखा था, भूलना तो पीछे से टकरा के सर। अब वो जो भी समझ लो आप, लेकिन भाव ये बात सिद्धांत है कि जैसे उनको नर को जाना निश्चित था, नर का बन गई थी, बराबर ना। तो नर वायु के अंदर वहां भले तेरह नर्क हो, नाभि हो, वहां तेरह नर्क में कौन सी वेश्या होती है? कापोत वेश्या होती है। तेरह नर्क के तेरह पटल में दूसरे पटल में कापोत वेश्या होती है। नील को वेश्या नहीं होती वहां, वो तो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से वहां कापोत वेश्या होती है। तो यहाँ पर मरते समय उनकी शुभ वेश्या के साथ मरण नहीं हो सकता उस जीव का, ये बात है। वो तो बचाने के भाव से जा रहा था राजा। हैं? राजा शरीर तो उनको खोलने बचाने के भाव से जा रहा था। हाँ, वो बचाने, वो तो मुक्त करने के भाव से गया था उनका लड़का, जो मेरा प्रताड़ित कर रहा था उनका पुत्र। वो तो बाद में अपनी गलती उसको समझ में आ गई थी कि मैं अन्याय कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो वो तो उनको मुक्त करने गया था। लेकिन उन्होंने उस प्रकार से समझा ना उसको कि ये वापस मेरे को तो ऐसे रोज रोज के अपमान से तो अच्छा है कि ये पर्याय छोड़ दूं। आ जाता उदय भाव भाई, क्या कहो, उदय भाव की कुछ नहीं कह सकते, ऐसा हो जाता। देखो, जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोग आदि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, अर्थात मरण नहीं होता। आयु कर्म का क्षय हो जाने पर अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता है, बना नहीं रहता, छूट जाता है, दत्तादि मरण हो जाता है, अर्थात आत्मा और शरीर पृथक हो जाता है। इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है, ठीक है। संसार अवस्था में आयु कर्म कभी भी अनुदय को प्राप्त नहीं होता। बाकी कर्म तो अनुदय को प्राप्त हो जाए, लेकिन आयु कर्म एक समय के आयु कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे ही इस भोग की आयु का अंतिम समय होता है, अगले ही समय से अगले बांधवी भोग की आयु उदय में आ जाती है। विग्रह रश्मि में भी अगले भोग की आयु उदय में आ गई है। वहां तक यद्यपि शरीर प्राप्त नहीं हुआ, गति प्राप्त नहीं हुई अभी, तो भी आयु तो वही है, नहीं है जो बांधी है वो। एक आयु का उदय समाप्त हो जाने पर अगले ही समय नवीन आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है। विग्रह गति में नवीन आयु उदय रूप रहती है। हमारा विशेषता यह है कि आयु तो नवीन और शरीर पुराने आयु के अनुसार पुरानी गति का आकार। शरीर तो है नहीं, लेकिन आत्मप्रदेश का जो आकार है वो पूर्व में छोड़े शरीर का, और आयु अग्नि प्रारंभ हो गई। और कर्म जैसे अनुदय को प्राप्त हो जाते तो वही जो जैसे कार्य कर्म का नाश हो गया है क्या? और जैसे आयु कर्म के अलावा और कर्म अनुदय को प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, कुछ कारण से हो सकते हैं, नहीं भी होते हैं। नहीं, जैसे आयु अवस्था में हाँ, लेकिन आयु तो अंत में ही आयु को अंत तक रहती है। आयु का उदय तो अंत तक रहता है। मोक्ष जाने के पहले उपांत समय तक आयु का उदय में रहता है, वहां वो नष्ट होता है अंत समय में। 10 प्राण है, उसमें 5 हिंदी बल प्राण हो गए, 3 बल प्राण, 5 हिंदी प्राण हो गए, 3 बल प्राण हो गए। वो फिर आयु और 500 श्वास ऐसा रखा कि 700 आयु रखा। 700 श्वास और आयु अंतिम है। आयु अंतिम में हाँ, क्योंकि 700 श्वास तो पहले छूट जाता है प्राण।
आयु अंत में छूटता है, ऐसा है। आयु कर्म के अनुसार ही अन्य कर्म भी परिणमित होते हैं। मतलब वो जैसा वो बनता है कर्म निमित्त निमित्त बना है इसमें। गति आदि कर्म आयु कर्म का अनुसरण करते हैं। निश्चय से तो जीव कभी मरता नहीं, शरीर संबंध की अपेक्षा ही जन्म मरण आदि होते हैं, उसमें आयु कर्म निमित्त होता है। इस प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना ये आयु कर्म का कार्य है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, कोई इस संबंध में कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। अब नामकर्म। नामकर्म के उदय से जीव की कैसी अवस्था बनती है? उत्तर, नामकर्म के उदय से जीव को गति, शरीर, इंद्रिया, इसको जाति नामकर्म कहते हैं, जिसके उदय में इंद्रिया आदि प्राप्त होती है। ठीक है, श्वासोश्वास, मन, वचन आदि की प्राप्ति होती है। नाम कर्म से ही शरीर की प्राप्ति होती है तथा कर्म नो कर्म के परमाणु परस्पर पिंड बंध रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं। यानी जब शरीर नाम कर्म उदय में होता है तो उसके साथ ही बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म भी उदय को प्राप्त होता है। एक ही शरीर के परमाणुओं में, बंधे परमाणुओं में से बंधन और संघात के परमाणु उसी में से अलग होते हैं, जुदा होते हैं। समझ में आया ना? बंधन तो शरीर का करता है, बंधन तो शरीर का करता है, बंधन और संघात का बंधन नहीं करता। शरीर रूपी जो कर्म परमाणु हैं उनमें से ही बंधन और संघ सत्ता में ही वो अलग हो जाते हैं, तो उनका कार्य वो करते हैं। उनमें जो प्रकृति पड़ती है उस प्रकृति के अनुसार कार्य उनका होता है। तो उनका कार्य क्या है? आत्मा के साथ शरीर का और शरीर के जो परमाणु हैं उनका शरीर के रूप में परस्पर बंधान रूप की अवस्था जो बनती है उसमें वो कर्म कारण देते हैं। एक तो शरीर के पुद्गल जितने अनंत पुद्गल परमाणु से शरीर बना है, ये पुद्गल परमाणु शरीर के आकार के बंध रूप रहते हैं, बिखरते नहीं। ठीक है, और दूसरा आत्मा के प्रदेशों के साथ में शरीर का एक संबंध बन जाता है, जिससे कि जिस कारण से इस अवस्था में आत्मा को रूपी या मूर्ति कहा जाता है, या आत्मा में मूर्तिपना हो जाता है। ठीक है ना? यद्यपि मिल रही है एकदम आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है, उन दोनों द्रव्यों की, उनके प्रदेशों की जाति अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है, गुण अलग अलग है, वो सब अलग अलग है। लेकिन ऐसा कारण बन जाता है कि जो अमूर्तिक आत्मा है, अरूप या अमूर्तिक आत्मा है, वो इस अवस्था में शरीर के संयोग की अवस्था में रूपी पने को प्राप्त हो जाता है या मूर्ति पने को प्राप्त हो जाता है। ये बंधन और संघात नाम कर्म है, इनका रोल रहता है उसमें। तो इस प्रकार से ये तीन कर्म होते हैं, साथ में जानना है इनको। अपन ने पढ़ा ना मेरे कर्मों की प्रवृत्तियां तो 148, बंध योग 120, मिथ्या दृष्टि को बंध योग 117, बराबर ना? तो 120 जो बंध योग सब जीवों की अपेक्षा है, उसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का अंतर नहीं है। तो उनमें से 28 प्रकृतियां ऐसी है ना कि जो बनती तो नहीं और सत्ता में भेद रूप हो जाती है। कौन कौन सी है वो याद है? पढ़ाया था पहले से। ये 5 बंधन 5 संज्ञा जो मैंने अभी चर्चा की है इसकी, ये 16 वो, हाँ, और मिथ्यात्व 2 दर्शन होने की 2 मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रदर्शन मिथ्या, इन सबको जोड़ोगे 16 और 10 26 और 2 28, ये प्रकृतियां ऐसी हैं कि जिनका बंध नहीं होता, लेकिन ये सत्ता में ये भेद रूप हो जाती है, सत्ता रहती है इनकी, उदय भी रहता है ऐसा। फिर यश अपयश
सुंदर असुंदरपना, आकार, नाक नक्श आदि, शरीर का वर्ण आदि, आदर उपेक्षा आदि भी नाम कर्म की वजह से ही प्राप्त होती है। जब शरीर नाम कर्म को जो प्राप्त होता है, हाँ। कि ये आहार वर्णना जो होती है, हाँ आहार वर्णना से बना हुआ शरीर, हाँ, आहार वर्णना से बना है ना शरीर, तो इनका कैसे निमित्त में हाँ है ना, नाम कर्म के साथ में, नाम कर्म के साथ में रचना शरीर की नाम कर्म की उससे हुई है, आकार उसने बना है, सो वो बना तो आहार वर्णना से, रॉ मटेरियल तो आहार वर्ण नहीं है इसका। हाँ, उसमें कोई विरोध थोड़ी है इस बात में। प्रकृति में आहार वर्णना का कहाँ पे लगेगा? नहीं, आहार वर्णना का शरीर के साथ संबंध, जो शरीर का जितना है उसमें सुंदरपना असुंदरपना आदि जो शुभ अशुभ प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, वो सभी बहुत सारी प्रकृतियों का संबंध वो आहार वर्णनाओं से, जो सीधा सीधा पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं जितनी नाम कर्म की। देखो नाम कर्म की प्रकृतियां जो है वो दो प्रकार की हैं, जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी। तो जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं उनका संबंध सीधा सीधा शरीर के साथ बनता है, जिनका संबंध शरीर के साथ बनता है उनका संबंध आहार वर्णना के साथ भी बनता है। भाई आहार वर्णना से तो शरीर रचना हुई ना ये पूरी। चारों प्रकार का जो शरीर है, हाँ, चारों प्रकार का शरीर आहार वर्णना का ही बना हुआ है। पांचों प्रकार का ही है। पांचों प्रकार का शरीर नहीं, ये तेजस नहीं, स्थूल शरीर जो है वेत्रिय उदारी दो तो ये, और एक आहारक शरीर जो वृद्धि रोग रहता है, बीच के दो शरीर निकाल दो, तेजस शरीर और कामना शरीर, ये आहार वर्णना से बने हुए नहीं है। तो अपन तो नाम कर्म बोलते हैं, नाम कर्म। हाँ तो शरीर तो है ना वो भी। अरे तेजस शरीर है कि नहीं है भाई, कामना शरीर है कि नहीं है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं ये। आहार शरीर जो हम जो आहार शरीर जो पुतला है वो जो शरीर है आहार वर्णना से बना हुआ पूरा का पूरा। हाँ, तो अपन बोलते हैं नाम कर्म से बना हुआ है, नाम कर्म आहार वर्णना से नाम कर्म के रूप में नाम कर्म का निमित्त है उदय का, वहां पर नाम कर्म का ऐसे परमाणु थोड़ी कि रामटल नाम कर्म थोड़ी है कि उससे वो बन गया वहां पर। रामटल तो आहार वर्णना है ना उसके। पूरा वो है ना वो। हाँ हाँ, क्या कंफ्यूजन क्या हो रहा है? हाँ वो है। तो ये अगर आदर उपेक्षा आदि भी ये शब्द भी नाम कर्म से होता है, ये पकड़ क्या नाम कर्म, ये शब्द तो ये आदर उपेक्षा ये जीव विपाकी है, ये पुद्गल विपाकी नहीं है, नाम कर्म की प्रकृति है। इसे में भेद पड़ते हैं, क्योंकि नाम कर्म का भी बहुत विस्तार है, तरह तरह। अपन ने पहले जब पढ़ा था ना जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भोग विपाकी, उसके अंदर ये सारा बताया था। वहां पे बाइफर्केशन भी पढ़ा था अपन ने पहले अलग अलग उसका। गमनादि भी नाम कर्म से ही होता है। ये व्यायोगत नाम कर्म जो है वो इसमें कारण है। नाम कर्म से ही भाषा स्वर आदि की भी प्राप्ति होती है। शुभ नाम कर्म के उदय से उक्त वस्तुओं की प्राप्ति शुभ साता रूप या शुभ नाम कर्म का मतलब यहाँ वो शुभ नाम का जो नाम कर्म उससे मत समझ लेना। नाम कर्म की जो शुभ प्रकृतियां हैं इसका लेना है यहाँ पे। यहाँ जो दिखाने से कंफ्यूजन मत करना भाई। एक तो शुभ नाम का नाम कर्म की प्रकृति है शुभ अशुभ दो, उसका संबंध है जीव की सुंदरता से और असुंदरता से। शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है, अशुभ नाम कर्म के उदय से असुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। प्रकृति हाँ वो एक और एक मेरे को अभी पढ़ के लगा, मैंने कहा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा पढ़ने में। हाँ, शुभ नाम कर्म का मतलब नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों के उदय से उक्त वस्तुओं की प्राप्ति शुभ साता रूप तथा अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ असाता रूप होती है। या इसको शुभ अशुभ की जगह पुण्य पाप भी पुण्य पाप कर, लेकिन पुण्य पाप भी ज्यादा। हाँ
नाम ये वास्तव में ऐसा होना था, नाम कर्म के पुण्य प्रकृतियों के उदय से, नाम कर्म के पाप प्रकृतियों के उदय से, हाँ, ये ऐसा मतलब अधिक स्पष्ट होता हो, ठीक होता। गमनादि के संबंध में इतना विशेष जानना कि जीव और पुद्गल शरीर में अपनी अपनी क्रियावती शक्ति होती है, दोनों की क्रियावती शक्ति प्रकट होती है, तभी गमनादि को पता है। जीव की संसार दशा में क्रियावती शक्ति पुद्गल के निमित्त से ही होती है। शरीर का संयोग समाप्त हो जाने पर आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है, गमनागमन नहीं होता। गमनागमन का मतलब जाना और आना, आना जाना, वो आना जाना नहीं होता जो निष्क्रिय है वो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रियपना प्रकट हो जाता। निष्क्रिय मतलब हाँ, वो गमनागमन की अपेक्षा निष्क्रिय हो जाता है, बाकी परिणाम की अपेक्षा निष्क्रिय नहीं, परिणाम की अपेक्षा नहीं, ठीक है। शुद्ध भगवान की पूजा में युगल जी ने कहा ना, हाँ, अरे वो निष्क्रिय तत्व विशेष बात है ना। हाँ तो निष्क्रिय का मतलब अब ये गमनागमन करे। वास्तव में देखो, मैं तो सोच रहा था कि पहला खत्म कर देंगे, समय अपना 5 मिनट बचे हैं, अरे पढ़ना होगा, कोई बात नहीं, कल थोड़े समय अपन पैक पढ़ लेंगे, थोड़े समय पैक पढ़ लेंगे और बाद में ग्रंथ चालू कर देंगे, ठीक है ना। कल आपको टिप्पणी के विषय भी बता देंगे, ये टिप्पणी लिखने का कहाँ से कैसा करना है बता देंगे, ये सब हो जाएगा। और उसके बाद में अपन अभी कितना समय बचा परीक्षा का, ये बचेगा ना, तो अभी 2-4 दिन अपन ग्रंथ करके और आखिरी में 2 दिन प्रश्नोत्तर कर लेंगे, ठीक है ना। क्या रहता है मौखिक प्रश्नोत्तर कर लेंगे। प्रश्नोत्तर के समय कुछ काम आ जाता है तो प्रश्नोत्तर नहीं जाता, मतलब कोई व्यवधान आ जाता है तो प्रश्नोत्तर नहीं जाता। प्रश्नोत्तर करने के लिए 2 दिन लेते हैं ना, 2 दिन पहले कर लेना प्रश्न, तो पहले भी तो व्यवधान आ सकता है, तो अपन बाद में कर लेंगे। अगर बाद में रखें तो व्यवधान आ जाए तो क्या करें, इसका मतलब है। हाँ ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अभी क्या है कि कल प्रश्नोत्तर अपन करें तो ये 1-2 दिन पहले सूचना रहे तो लोग इसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं। गुरुवार से ही ले लें, गुरुवार से कर लेना। हाँ, तो अभी एक बात ये समझो कि सोमवार को क्या तारीख है, आज की 14 है 18 तारीख, परीक्षा कब है अपनी 24 को है, 23 को नहीं, संडे को है ना। तो ये जो संडे तक का है, कल तो शुक्रवार होगा, है ना। अभी शनिवार रविवार तो अपन 2 दिन तो ग्रंथ करना, शनिवार रविवार बुधवार तक चालू। हाँ, तो अब क्या है, प्रश्नोत्तर तो 2 दिन बहुत है, ठीक है ना। टिप्पणी तो कभी बता देंगे आपको, टिप्पणी किस प्रकार लिखना है ना। और एक बार वो बता देंगे जो कल नहीं आ पाए मानो, तो टिप्पणी एक बार वो बता देंगे, ये एक दूसरे से मालूम पड़ जाती है किस प्रकार से लिखना है। हाँ, मैं जो बात बता रहा था ना गमनादि की, उसमें 5 मिनट में ये थोड़ा स्पष्ट कर लो, समझ लो इसको कि संसार में जीव भी गमन करता है और पुद्गल भी गमन करता है। शरीर पुद्गल है और आप जीव हैं, वो दोनों इकट्ठे गमन करते हैं, चाहे गत्यांतर करें या एक ही गति में। तो भी जैसे अपन आप घर से उठ के यहाँ आए मंदिर, तो ये गमन हुआ ना, यहाँ से घर जाओगे, ये गमनागमन हुआ इसके अंदर ये। अच्छा, इसमें एक बात और भी समझ लो, एक दिन छुट्टी का आ जाएगा अपना, 20 तारीख को शायद क्लास नहीं लग पाएगी। हाँ, 20 को एक मकान का वो जो बैठे ना, उनके मकान का वो करवाना है मेरे को, नया मकान बना है तो उसका पूरा शुभारंभ करवाना है, पूजा भी करेंगे वहां पर, तो वो उसमें वो एक दिन चला जाएगा। तो फिर भी अपन कर लेंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा। 20 तारीख को है
ठीक है ना? तो हाँ, तो अब जैसे कि यहाँ संसार दशा में जो गमनातीत होता है, ये बात तो ठीक बात है कि क्रियावती शक्ति दोनों की अपनी अपनी है। जीव की अपनी क्रियावती शक्ति, पुद्गल की अपनी क्रियावती शक्ति, ठीक है ना? और दोनों का मेल बैठता है तब गमनागमन होता है। ये बात यहाँ लिखी हुई थी। लेकिन निमित्त की अपेक्षा अपन थोड़ा विचार करो कि संसार दशा में जीव पुद्गल को ले जाता है कि पुद्गल जीव को ले जाता है, और पुद्गल में पौद्गलिक भाव भी ले लेना। जीव भी ले जाता है? नहीं नहीं, भगवान जो होगा वो ले जाएगा पंडित। अरे बलवान का मुझे एक बात बताओ, बलवान ले जाएगा वो तो समझ में आ गई बात। मैंने इसी फाइल में भी लिखा हुआ था, एक प्रसंग नहीं आया। बात वो नहीं है, बात ये है कि कहीं जाने का भाव, गमन करने का जो भाव जीव में होता है, भाव जीव में होता है, ये भाव जीव का है कि ये पौद्गलिक भाव है, ये मैं पूछ रहा हूँ। पौद्गलिक भाव है, पौद्गलिक भाव है ना? अरे राग भाव जीव का नहीं है भाई। जीव का तो ज्ञान दर्शन भाव है, केवल शुद्ध चेतना भाव है जीव का। तो बाकी सब भाव कर्म निमित्तक जो है उनको तो पौद्गलिक भाव ही कहा आचार्यों ने। और ये राग भाव है, कहीं भी जाने आने का किसी प्रयोजन से हो, शुभ हो अशुभ हो, उसकी बात नहीं है। पंडित का अशुद्ध निश्चय है कि अपेक्षा तो जीव की कहते हैं, शुद्ध निश्चय। अरे अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा तो कहते हैं, वो बात नहीं है। क्योंकि भाव जीव में हुआ है, इसलिए वो अशुद्ध के साथ निश्चय के साथ अशुद्ध लगा दिया, ये अशुद्ध के साथ निश्चय ने लगा दिया। जीव में होते हैं भाव, इसलिए ठीक है, बराबर है। तो सवाल ये है कि जीव का जो निज भाव है वो कहीं जाने आने का नहीं है। सही बात, उसका भाव तो चेतना। जीव का जो निज भाव है वो कहीं कर्म निमित्तक भाव है, जाने आने का भाव उदय भाव है, बराबर ना? इसलिए पुद्गल ही कर्म के रूप में, नौकर्म के रूप में और पौद्गलिक भाव के रूप में, उदय भाव के रूप में वही जीव को गमन करने का कारण है संसार में। क्योंकि जीव में अगर गमन करने का कारण हो तो खाली उल्ट गमन होता है, बस गमनागमन नहीं होता है। और उल्ट गमन भी एक ही बार होता है, क्योंकि उल्ट गमन स्वभाव है। तो वो जहां तक गमन कर सकता है लोक के अंत तक, बस वहां गमन करके वहां स्थिर हो जाता है। अनंत काल तक एक प्रदेश भी वहां से इधर उधर नहीं होता जीव। सिद्ध भगवान के प्रदेश जहाँ अवस्थित हो गए वहीं अवस्थित रहते हैं। जहाँ से मोक्ष गया उसके ठीक, मोक्ष गया तो सीधा गया, इधर उधर का कोई प्रश्न नहीं है। जो सीधी श्रेणी बनती है प्रदेशों की, वहीं से मोक्ष गए। और मोक्ष जाने के बाद में जहाँ वो जिस भी मुद्रा में वहां पर थे अवस्थित हो गए। अवस्थित हो गए का मतलब क्या? कहीं भी हिलना डुलना भी नहीं, हाँ। पंडित जिसको जो भगवान इष्ट है, तकलीफ में है, क्या बड़ी तकलीफ है। अब तकलीफ की तो क्या कहो, ये तो अपना ज्ञान है जो अपन ऐसा मानते हैं। क्योंकि अपने से रहा नहीं जाता, ढीले ढूले बिना जाए बिना, पर अपने उसमें तो असर कर सकती है, बिल्कुल एक जगह हो जाए, वो अलग बात है। ठीक है, हाँ। क्या कुछ कह रहा हूँ राजेश? मैंने बोला जिसको जो भगवान इष्ट है, जैसे जिसको नेमिनाथ भगवान इष्ट है, हाँ, तो गिरनार जी से तो जाके अपनी तब आराधना करे, क्या करे? तब आराधना करे तो वही सानिध्य उनका मिल जाएगा। अरे सानिध्य तो क्या, माँ पे वो नेमिनाथ भगवान थोड़ी है भाई, का कैसी बात कर रहे हो? आप अनंत सिद्धों के अंदर नेमिनाथ का जीव मिल गया, आत्मा मिल गई, अब वो नेमिनाथ रूप परिचय थोड़ी है उनका। कैसी बात? उनको सारे सिद्ध समान, कोई अलग से इंडिविजुअल ऐसा परिचय नहीं। फिर भी प्रत्येक सिद्ध अपने आप में इंडिविजुअल है भाई। प्रत्येक जीव, अरे वहां तो छोड़ो, यहाँ पर भी संसार में भी अनंत अनंत जीव हैं। यहाँ तक कि अक्षय अनंत जीव हैं निगोद में, नित्य निगोद में।
और सिद्ध अनंत अनंत है, संसार राशि के जीव अनंत हैं। इनमें भी एक एक जीव का आइडेंटिटी सेपरेट है, आधार नंबर बिल्कुल अलग अलग है। और वो वही जानते हैं भगवान अनंत होगा, ऐसा है। और सिद्धों में बाकी कोई भेद नहीं, कोई परिचय नहीं, किसी प्रकार का कोई वो अवगाना वो आपको क्योंकि ये पूर्ण शरीर के अनुसार उससे कोई अर्थ नहीं है, वो तो एक खाली टेक्निकल कारण है उतना, बाकी उसके कारण से कोई उनमें अंतर आया हो ऐसा नहीं। अरे मोक्ष मार्ग अपने मोक्ष शास्त्र के 10वें अध्याय में, हाँ मोक्ष शास्त्र के 10वें अध्याय में जो वो हीनाधिकता के 10 वो होता है ना इसके अंदर, क्या वो भी पूर्ण नए की अपेक्षा बताए, भूत निगम नए की अपेक्षा बताए। वहां थोड़ी कोई वो है किसी प्रकार का, बात समझ में आई ना। तो अपने को ये समझना कि संसार में जो गमनागमन होता है ये तो पुद्गल ही जीव को कराता है। नहीं तो एक बात बताओ कि कौन जीव नरक जाना चाहेगा, लेकिन नरक जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नरकारी बांधी, नरकारी बांधी भी वो पोदगली भाव के कारण बांधी है इसने, ओदय भाव के कारण नरकारी बांधी है। और वो अब वायु बांध दी तो वायु उदय में आएगी, तो वो गत्यानुकूली नाम करना आपको बिल्कुल पिछड़ में भैया यहाँ से नरक की ओर, ऐसा साथ में ले जाएगा वहां आपको और वहां छोड़ देगा, वहां गति नाम कर्म उदय में आ जाएगा। ये नाम कर्म ही है, गत्यानुकूली नाम कर्म है, गति नाम कर्म है, आयु कर्म है, ये सब क्या है? उद्गत तो नहीं, सारा खेल उद्गल का चल रहा है संसार में। जितना गमनागमन चल रहा है, जितने रंग रूप बदल रहे हैं, जितना कुछ हो रहा है, जीव तो फंसा हुआ है, हालांकि अपने अज्ञान से है। इसमें कर्म को दोष दे, उद्गल को दोष दे, उससे कुछ अर्थ नहीं है। वो तो एक व्यवस्था है, और उद्गल में ज्ञान नहीं है, वो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें कोई तरह का वो नहीं है, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड परफेक्ट व्यवस्था है। कोई वायरस भी नहीं आता उस कंप्यूटर में, कभी कोई गलत वो देते ही नहीं स्क्रीन पे, जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसे होता है उसमें। और अपराध की बात करो तो अपने सारी अवस्था का जिम्मेदार स्वयं जीव, कोई कर्म नहीं, क्योंकि मूल में जीव ही कर्म को बांधता है। इस कारण से जीव का दोष है। जीव कर्म नहीं बांधे तो अपना आप थोड़ी बंधेगा, कर्म आके विचर रही है, अनंत वर्णा है 23 प्रकार की, पूरे लोकालोक में ठसाठस भरी है, विचरण भी कर रही है यहाँ तक ठसाठस भरी है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये जीव ने योग की गलती करी और कषाय रूपी गलती करी तो कर्म तो बंधेंगे आके, और बंधेंगे तो अपना काम भी करें पूरे हैं। हाँ चलो आप सुनो। वंदना शतवार